हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। बात करते हैं आज एयरफोर्स XY01 2027 के सिलेक्शन प्रोसेस को लेके। इस वीडियो के अंदर एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप और मेडिकल असिस्टेंट हम तीनों की बात करेंगे। सबसे पहली चीज, एयरफोर्स XY और साथ में मेडिकल असिस्टेंट का फॉर्म आप लोग का भरा जा रहा है, जिसका डेट है 12 जनवरी से 1 फरवरी तक। यानी जो बच्चे फॉर्म नहीं भरे जाके भर देंगे। 550 रुपये आपका फॉर्म फीस लग रहा है टैक्स लगाने के बाद, चाहे किसी का भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को लेके, हमें क्या क्या स्टेप से जाना होगा सिलेक्शन करने के लिए, सिलेक्शन पाने के लिए। तो यहाँ पे 3 स्टेप मेजर है। एक स्टेप 1 बोल दीजिए, स्टेप 2 बोल दीजिए और स्टेप 3। 3 स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस आपका। स्टेप 1 आपका सिर्फ और सिर्फ रिटन होता है। यहाँ पे रिटन होता है। रिटन का मतलब लिखित, यानी इसका ये मतलब मत समझ लीजिएगा कि आपको लिखना है या फिर कुछ ऐसा आंसर शीट आपको फिल करना होगा, ऑफलाइन पेपर नहीं। ये ऑनलाइन MCQ क्वेश्चन होता है, ठीक है। MCQ क्वेश्चन आएगा, आपको टिक लगाना ऑनलाइन पेपर में। स्टेज 2 के अंदर आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेसिक आपका आ जाता है। इसके बाद आपका PFT आ जाता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट जिसको आप बोलते हैं। और फिर आपका आ जाता है यहाँ पे GD, जिसको एडेप्टिबिलिटी टेस्ट बोल दीजिए, GD और SRT ये बोल दीजिए, ठीक है। ये आपका 4 स्टेप है यहाँ पे। और इसके बाद आपका मेडिकल भी स्टेप 2 के अंदर ही रख लीजिए, या 3rd स्टेप आप अलग से इसका मेडिकल देख लीजिएगा। ये हमारा मेडिकल होता है। अब स्टेप 3rd के अंदर आपका ज्वाइनिंग है। यहाँ पे आपका ज्वाइनिंग होता है। ये है टोटल आपका 3 स्टेप प्रोसेस। सभी स्टेप को बारीक से समझते कैसे कैसे होता है, रिटन में क्या क्या होगा, फिर स्टेप 2 के अंदर क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होंगी, किस स्टेप वाइज होंगी, क्या क्या चीज़ें हमें लेके जाना। आइए बात करते हैं हम रिटन को लेके। तो देखिए, रिटन अगर हम बात करें, यहाँ पे 2 एग्जाम हमारे पास है, एक X है एक Y है। X और Y को अगर देखेंगे, रिटन बिल्कुल अलग अलग है। रिटन के अंदर X ग्रुप के अंदर आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं। एक पहला आपका मैथ आएगा, जो कि 11th 12th है, ये 25 क्वेश्चन आता है। सेम आपका फिजिक्स आता है, ये भी 25 क्वेश्चन, ये भी आपका किसका है, फिजिक्स हो गया। ये भी आपका 11th 12th लेवल का है। और 3rd आपका इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है, इंग्लिश हो जाएगा। इंग्लिश आपका 20 क्वेश्चन आएगा। ये हमारा हो गया सिलेबस, बोल दीजिएगा एयरफोर्स एक्स ग्रुप का। टोटल आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 70 क्वेश्चन हो गए। इस 70 क्वेश्चन में 70 नंबर के होते हैं, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपका पेपर होता है। यहाँ पे एक ट्विस्ट है जो कि अदर एग्जामिनेशन में नहीं देखने को मिलता आपको, कि हर सेक्शन का अपना टाइम फिक्स है। यानी ये जो पेपर आपका, ये टोटल होता 60 मिनट का है। लेकिन 60 मिनट ऐसा नहीं कि बिल्कुल पेपर स्टार्ट हुआ और 60 मिनट बाद सबमिट होगा, नहीं। इसके लिए 20 मिनट मिलता है, इसके लिए 20 मिनट, इसके लिए 20 मिनट मिलता है। 20-20 मिनट में ही ये पेपर ऑटोमेटिक एंड होने लगते हैं, आप उनको नहीं रोक सकते, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम वाई की तरफ आएंगे इधर, तो वाई के अंदर आपके 4 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका इंग्लिश, जो कि 20 क्वेश्चन आता है। इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आपका होता है रीजनिंग, जो कि रागा का हिस्सा है, तो मैं अलग अलग बता रहा हूं। रीजनिंग आपके 15 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आपका आ जाता मैथ, एरिथमेटिक मैथ है, ध्यान रखेंगे, ये 10th वाला, जहां पे रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, ये सब चीजें आती हैं। ये आपका 8 क्वेश्चन के आसपास आ जाता है। और चौथा आपका जीके का पोर्शन, जो कि 7 क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये हो गया आपका टोटल 50 क्वेश्चन। ये आपके होते हैं 50 क्वेश्चन, यहां पे 50 क्वेश्चन। और 50 क्वेश्चन तो कितने नंबर का? 50 नंबर का। इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है, ये होता है 45 मिनट, 45 मिनट, 45 मिनट होता है। अगर इंडिविजुअल बात करेंगे तो इसमें आपको 20 मिनट मिलता है, जैसा कि एक्स ग्रुप में मिलता है। लेकिन यहाँ पे इन तीनों को मिला के आपको 25 मिनट मिलता है। रीजनिंग, मैथ, जीके का अलग अलग टाइम नहीं होता, ये पूरा मिला के 25 मिनट आपको मिलता है। तो ये 45 मिनट का पेपर होता है, ये 60 मिनट का। यहाँ पे 20-20 मिनट सबको मिलता है इंडिविजुअल, अलग अलग। ओके, क्लियर हो गया। तो एग्जाम कैसे होगा, सिलेबस क्या है, ये क्लियर हो गया आप लोग का। एग्जाम में ऑनलाइन होगा और निगेटिव मार्किंग के साथ होगा। जो एग्जाम होगा ये आपका ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, जिसको CBT भी लोग बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और निगेटिव मार्किंग के साथ होगा। ये चीज ध्यान रखेंगे, 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग होगी। अच्छा, अब कट ऑफ का थोड़ा सा यहीं पे सीन देख लेते हैं। कट ऑफ कितना जाता है, तो देखिए आपका 70 नंबर का पेपर है और ये 50 नंबर का पेपर है। अगर आप 70 में से यहाँ 40 भी पा जाते हो तो आप पास हो जाते हो, सिलेक्टेड माने जाते हो। यहाँ पे भी आपको 50 में से 40 ही लाना रहेगा। यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा, यहाँ पे थोड़ा सा कम। एलिजिबिलिटी ही हो जाती है, योग्यता। इसको सभी लोग नहीं भर सकते, सिर्फ PCM वाले बच्चे भर सकते, इसको सभी लोग भर सकते। एक तो ये हो गया, इसमें इसलिए ज़्यादा भर जाते। दूसरा, इनका सिलेबस 11th 12th का मैथ फिजिक्स आता है, जो बहुत कम लोग कंफर्टेबल होते हैं, तो इसमें नॉर्मल आता है, तो इसमें लोग भर देते हैं। तो इसमें ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, ज़्यादा कंपटीशन है इसके मुकाबले, इसीलिए आप कट ऑफ इसका ज़्यादा देख रहे होगे।
कंपेयर टू 50 नंबर, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिटन का पूरा सीन। अब इसके बाद सेकेंड स्टेज पे आपका क्या आएगा, डीवी, पीएफटी, जीडी, एसआरटी और मेडिकल। डीवी की अगर हम बात करेंगे सेकेंड स्टेप के अंदर आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सेम वही चीज, आपका एडमिट कार्ड लेके जाना होगा। एडमिट कार्ड किसका, ध्यान से सुन लेना आप लोग, ये मिस मत कर देना टॉपिक। एडमिट कार्ड आपको फेज 1 फेज 2 दोनों का ले जाना होगा। फेज 1 का एडमिट कार्ड खोना नहीं चाहिए कुछ भी करके, अगर आप उसको खो दोगे तो आपके लिए मुश्किल आ जाएगा, ठीक है। तो एडमिट कार्ड फेज 1 फेज 2 दोनों का लेके जाना है। फेज 1 फेज 2 मतलब अभी जो आएगा वो फेज 1 रहेगा, फेज 2 का बाद में आता है जब आप सिलेक्टेड हो जाते हो, मतलब क्वालिफाई कर जाते हो स्टेज 1। तो यहाँ पे दोनों एडमिट कार्ड लेके जाना, इसको लोग भूल जाते हैं। जैसे आप परीक्षा दोगे ना तो एडमिट कार्ड अपना फेंकना मत, ठीक है, प्रवेश पत्र फेंकना मत, वो लगता है आगे चल के। दूसरा आपका आधार कार्ड, एज यूजुअल सबको पता है आधार कार्ड तो लगना तय है। आधार कार्ड आपका लगता है। ओरिजिनल मार्कशीट लगती है, किसकी, 10th 12th की ओरिजिनल मार्कशीट। मार्कशीट बोल दीजिए, पासिंग सर्टिफिकेट बोल दीजिए, एक ही, दोनों में से कुछ भी ले जा सकते हैं। मार्कशीट लगेगी, ठीक है। ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट। इसके साथ साथ आपको फोटो ले जाना होता है। फोटो कैसा रहेगा, चाहे फॉर्म भर रहे हैं या फोटो ले जाने वाली बात होगी, दोनों का फोटो का क्राइटेरिया सेम रहेगा। फोटो आप कैसे रखोगे, फोटो आपका बैकग्राउंड वाइट हो, आप एक नॉर्मल कपड़ा पहने हो, नॉर्मल मतलब बहुत ज़्यादा अतरंगी नहीं, बिल्कुल सिंपल जितना फॉर्मल हो सकता है। एक स्लेट लेंगे, स्लेट पे डेट ऑफ पिक्चर और आपका नाम ऊपर, उसके नीचे डेट ऑफ पिक्चर, यानी किस दिन आपका फोटो खींचा गया। ऐसे स्लेट पकड़ेंगे अपने छाती के पास, ऐसे न नीचे न ऊपर चेहरा के पास, इतना पकड़ेंगे और फोटो यहीं तक आपका है, इससे नीचे न जाए न इससे ऊपर जाए। तो ये आपका स्टैंडर्ड साइज होता है फोटो खिंचवाने का। इसी तरीके से आपको लेके जाना। स्लेट ध्यान रहे ब्लैक रहे और उस पर व्हाइट कलर के चौक से लिखा रहे। यह है आपका फोटो खिंचवाने का और सबमिट करने का तरीका। फोटो खिंचवाते वक्त ध्यान रखेंगे दाढ़ी मूछ वगैरह न हो, कोशिश करें सेविंग करके जाएं, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका फोटो। इसके बाद इसके साथ साथ आप लोग का डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र हमेशा याद रखेंगे चीज कि वो ऑनलाइन एफिलिएटेड रहना चाहिए, यानी कि उसमें सर्टिफिकेट नंबर हो। ऐसा नहीं कि कोई साइबर कैफे पे एडिट करके बना दिया यहाँ के निवासी, ऐसा नहीं, ठीक। ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो और उसकी एक वैलिडिटी होती है, अंदर वैलिडिटी हो, ठीक है। जैसा भी आपको उसमें आपके हर स्टेट का अलग अलग होता है, तो एक बार उसको देख लीजिएगा कितनी वैलिडिटी है। आपके एटलीस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक वो वैलिड रहे, यानी कि अगर आज से हम बात करेंगे तो 3 महीना आगे तक कम से कम वैलिड रहे वो। अगर 3 महीना आगे एग्जाम को भी लेके चलेंगे तो मैं आपको लमसम बता देता हूँ कि अगर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट देख रहे हो उसकी वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए, आप एक बार देख लेना, ठीक है। आपका मार्च में एग्जाम है, अप्रैल मई जून 30 तक आपका वैलिडिटी रहनी चाहिए, उसके पहले मत करना, ठीक है। अगर 30 जून से पहले की वैलिडिटी है तो उसको हटा दीजिए, दूसरा बनवा लीजिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट वापस बता देंगे। तो ये मेजर डॉक्यूमेंट है। और कुछ कंसेंट फॉर्म वगैरह होता है, वो माइनर वगैरह के लिए होता है, वो अलग अलग सीन है, बट फिलहाल मेजर यही आपका लगता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो जाता है उसके बाद आपकी हाइट वगैरह नापी जाती है। हाइट कितनी है, 157 सेंटीमीटर। कितनी, 157 सेंटीमीटर, चाहे मेल हो या फीमेल कैंडिडेट सबकी हाइट नापी जाएगी। इसके बाद आपका चेस्ट नापा जाएगा। मैं पीएफटी पे आ गया, जहां पे पीएसटी और पीईटी को मिला के बनाया जाता है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को मिला के बनाया जाएगा। स्टैंडर्ड टेस्ट मतलब आपका शरीर का वजन, ये सब चीज़ें नापा जाएगा, हाइट, वेट, चेस्ट, ये सब चीज़ें। और एक पीईटी होता है जहां पे दौड़ वगैरह किया जाएगा। ओके, तो यहां पे आपका 77 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी गई है। इसके बाद आपका दौड़ वगैरह हो जाएगा। दौड़ की अगर हम बात करेंगे तो आपको 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर बोल दीजिएगा दौड़ना है। कितने मिनट में, 6.5 मिनट में कंप्लीट कर लेना बेटा मेल कैंडिडेट, ठीक है। और 7.5 मिनट में फीमेल कर लेना। हालांकि अगर आप ऑफिशियल देखोगे तो ये 8 मिनट दिया गया है, तो इसलिए आश्चर्य मत होना, मैं अगर ये लिख रहा हूं तो गलत नहीं है, इतने में बंद हो जाता, ठीक है। बाकी स्क्वाट, उठक बैठक, ये सब चीज़ें होती, इस पर अलग से देख लेंगे। ये हमारा स्टेज 2 चला। स्टेज 2 के अंदर फर्स्ट पार्ट है ये हमारा सेकेंड पार्ट होता है। और इसके बाद थर्ड पार्ट के अंदर आपका आ जाता है जीडी, एसआरटी, जीडी एक साथ बता दें। एसआरटी देखिए, एसआरटी क्या होता है, बेसिकली जब आपकी ज्वाइनिंग कर रहे हैं वो, तो आपके मेंटल स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट इसको बोला जाता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो कि आपको वहां पे दिया जाएगा। ये एक नॉर्मल सीन बनाया जाता है, जैसे आप रोड पे जा रहे हो, किसी को चोट लगी, आप क्या करोगे, तो एक अच्छा ह्यूमन नेचर आपका चेक करते हैं। इसमें कोई पास फेल वाला सीन नहीं, इसमें नंबर वाला सीन नहीं है कि आपको एक सही किए तो 1 नंबर, 2 मल्टीपल, कोई भी ऑप्शन। कई बार ऐसा था 2 ऑप्शन सही जाते हैं। तो ये सिर्फ आपके मेंटल हेल्थ को चेक किया जाता है। ये क्वालिफाइंग नेचर है, वो आपको सब करना है, ठीक है। 45 क्वेश्चन आपके पास आएंगे, आई थिंक 45 क्वेश्चन,
45 क्वेश्चन होते, देख लेंगे, 30 मिनट में करने होते, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होते, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं, इसका कोई नंबर नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ एसआरटी के बाद आपका हो जाता है जीडी को बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन, जहां पे एक इंटरव्यू जैसा पार्ट है, जहां पे आपकी स्पीकिंग स्किल चेक की जाएगी, आप कितना अच्छा स्पीकर है या लिसनर है। तो यहां पे 7 बच्चों का मान लीजिए ग्रुप बना देंगे, एक टॉपिक दे देंगे जैसे इंडियन इकोनॉमी बूमिंग, ठीक है, ऐसा करके दे दिया, आप उस पर डिस्कशन करोगे। तो इंग्लिश में चलता है ये पूरा चीज, ठीक है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है एसआरटी वाला पेपर, ये आपका इंग्लिश होता प्योर, आपको इंग्लिश में ही बात करना, हिंदी में बात नहीं करना है। एक एग्जामिनर रहेंगे जो बैठ के ऑफिसर रहते हैं, वो आपको एनालिसिस करेंगे कि इसमें इस ग्रुप में से सभी बहुत अच्छे हैं, कोई भी नहीं है, या फिर 2-3 बच्चे बहुत अच्छा स्पीक कर रहे हैं, बाकी तो बैठे हैं। तो ये क्वालिटी आपकी चेक होती है, बेसिकली इंग्लिश स्पीकिंग स्किल चेक होती है। अब जीडी के अंदर अगर हम बात करें, इंग्लिश अगर आपको नहीं आता तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 30 दिन के अंदर आराम से बेसिक इंग्लिश हम सीख सकते हैं। बस इसके लिए एक पागलपन चाहिए होता है। जब आपका फेज 1 निकलता है तो आप अपने आप मोटिवेट हो जाते हैं कि मेरे को करना है। और दूसरी चीज, जब फेज 1 का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद लगभग मान के चलेगा 45+ दिन आपको मिल जाता है तैयारी के लिए। तो 30 दिन मैंने बोला, 45 से ज्यादा मिलता है फेज 1 रिजल्ट के बाद की बात करो, एग्जाम के बाद नहीं, रिजल्ट के बाद, क्योंकि एग्जाम खुद 30 दिन बाद आता है। तो ये आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है जीडी की तैयारी के लिए। अब जब ये हो जाता है, फिर 5वें स्टेप पे आपका आता है मेडिकल। क्या आता है? मेडिकल आता है। मेडिकल आपका उस दिन पहले यही होता था कि जैसे कि आपका पूरा प्रोसेस हुआ, शाम तक टाइम रहा तो मेडिकल। अब आपका 5-6 दिन बाद, कह दीजिए 4 दिन बाद आपको मेडिकल का टाइम मिल रहा है, यहाँ पे मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल के अंदर आपका ब्लड शुगर चेक हो जाता है, आपका बीपी चेक हो जाता है, आपका फ्लैट फुट, ये सब मतलब फुट वाला पोर्शन बोल दीजिएगा, फुट वाला पोर्शन चेक हो जाता है, लेग चेक हो जाता है, आपका आर्म चेक होता है, यानी हाथ बोल दीजिए, हैंड बोल दीजिए, ये सारी चेक होती है। आपका कान चेक होगा, ईयर, आपका आई चेक होगा, आपका टीथ चेक होगा, ये सारी चीज़ें चेक होती है। अगर सर्जरी वगैरह हुआ वो चेक होगा। तो ये सारी चीज़ें मेडिकल के अंदर चेक होती है। इस पे वीडियो अलग से करूंगा, आधा घंटे का पूरा वीडियो प्रॉपर, ठीक है। तो इस पे चिंता नहीं करेंगे, मेडिकल पे कल आपका एक वीडियो आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। रिटर्न आपको अच्छे से बता दिया, कितने नंबर का पेपर होता है, कैसे होता है, क्या क्या आता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो वाई ग्रुप का वही मेडिकल असिस्टेंट का ध्यान रखेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या लगेगा ये बता दिया, पीएफटी आपका बता दिया, जीडी एसआरटी बता दिया, मेडिकल आपको बता दिया, और लास्ट में आपकी ज्वाइनिंग होती है। बस यही है पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें और कुछ भी नहीं। जो कट ऑफ बनता है वो स्टेट वाइज ऑल इंडिया दोनों बनता है। तो रिटर्न ही आपका पूरा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। अगर आपका रिटर्न में अच्छा स्कोर रहा तो आपका सिलेक्शन तय है। ये सब क्वालिफाइंग है। हाँ, मेहनत करना पड़ेगा पीएफटी के लिए, लेकिन क्वालिफाइंग है। कट ऑफ कौन बनाएगा? ये बनाएगा। रिटर्न ही आपको अच्छे से करना होगा। और अच्छी बात यह कि रिटर्न आप बिल्कुल आराम से घर पे बैठ के कर सकते हो। रास्ता ये, आपको सिंपली मोबाइल में ओपन करना है एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप। नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, एग्जामपुर सर्च करेंगे मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन के अंदर आपको एयरफोर्स XY01 2027 का परिंदा बैच मिलेगा, जो कि बिल्कुल स्पेशल एयरफोर्स के लिए ही डिजाइन किया गया है। और 60 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट कोर्स, जहां पे आपको लाइव क्लास देंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देंगे बेटा। क्लास नोट्स देंगे आपको, एक्स्ट्रा क्वेश्चन PDF के लिए देंगे, मॉक टेस्ट, मैराथन, हर एक चीज आपको इस बैच के साथ मिलेगा। तो अगर आप सभी लोग परिंदा बैच लेना चाह रहे हो, सिर्फ और सिर्फ 299 299 पे करने। इसके बाद में आपको बुक खरीदनी ना, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, कहीं नहीं जाना मार्केट में ये पूछने वो पूछने, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में नहीं पूछने जाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेवल का भी तो पैसा लगता है। अभी आप प्लान किया आज की चलते हम पता करते, हमारे पास 60 दिन है, उसमें या तो आप 3 दिन पता कर लो, आने जाने में पैसे खर्च करो, या फिर जो आपका डिसीजन हो। 299 में घर पे बैठे हो, सुबह तबीयत खराब होगी किसी कारण से, कोई बात नहीं, पढ़ाई नहीं रुकेगी आपकी। घर में कोई आया, लाइव क्लास नहीं ले पाए, रिकॉर्डिंग है, शाम को देख लिए। ऑफलाइन में तो भी तो पंगा होता, क्लास छूट गई तो छूट गई। तो इसलिए आपको बहुत फायदा मिल जाएगा। 299 में सिर्फ एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे कोर्स ले लीजिए। अच्छी बात यह है कि इसकी क्लासेस भी चल चुकी हैं और डेमो भी हमने यूट्यूब पे दिया। 2 दिन इसकी क्लासेस चल चुकी है, आज हमारा 3रा दिन है, और 2 दिन के अंदर एक चैप्टर खत्म हो गए हमारे। तो बिल्कुल स्पीड के साथ, एक्यूरेसी के साथ चले, प्रैक्टिस के साथ चल रहे। ऐसे नहीं कि बस कोटा पूरा करे कोर्स, अरे हमारा हो गया 60 दिन, अब तुम अपना सिलेक्शन देखो। नहीं, आपको रिवीजन करवा रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, मॉक टेस्ट करवाएंगे, मैराथन, हर एक चीज की जिम्मेदारी हमारी है। आपको सिर्फ कोर्स लेके आराम से क्लास में बैठना है, क्लास नहीं छोड़ना बस। तो 299 में कोर्स जल्दी से जल्दी आप सभी लोग परचेस कर लीजिए। क्लासेस स्टार्ट हो गए, डे लेट नहीं करेंगे वरना आपके लिए वो लोड बढ़ जाएगा। मिलते हैं आप सभी से परिंदा बैच में, एयरफोर्स XY01 2027 मेडिकल असिस्टेंट के साथ। ओके, 299 में एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में बैच का लिंक भी है, वहां से भी आप परचेस कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।